वरुणाय सवित्रा विष्णवे विश्वभ्यो देवभ्यो वरुभ्यो स्वर्गभ्यो नमः। ॐ अयाश्चाग्नेस्य नुषस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञमहस्तयानो देहि भेषजम् स्वाहा इदमग्नये अयसे नमः। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमश्मत्तवादमं विमध्यमं शताय अधावयमादित्यव्रती तवानागसोवदितयस्यामा स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं नमः। ॐ भवतन्नः समरसो सचेतसा वदेपसो मायज्जह्निं सृष्टं मायज्जगतिं जातवेदसो शिवौ भवतमध्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूर पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से जीव मेरा हो सुभागे दूर। बिन भरोसा आपका हमें सदा जग दे। आशा तेरे धाम की बनी रहे हमारी। हमें बचाओ पाप से करके दया दया। अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में धीरता सबको दो करता। जो विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख लीजिए दयानंदता दान। बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। जितने भाई बहन उपस्थित हुए हैं आज के इस विशेष उत्सव को मनाने के लिए, यह हमारे लिए उत्सव ही है। उत्सव इसलिए क्योंकि श्रद्धानंद हरिदास दिवस से हम शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का उत्कर्ष करते हैं, ऊपर उठते हैं। इसलिए यह हमारे लिए उत्सव है
यह हमारे लिए पर्व भी है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन में पवित्रता लाते हैं। इसलिए श्रद्धानंद बलिदान दिवस, स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस हम आर्यों के लिए पर्व भी है, उत्सव भी है। आज के दिन हम लोग विशेष रूप से एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करके प्रेरणा पाते हैं, ताकि हम स्वयं अपने जीवन को ऊपर उठा सकें। तो भाइयों बहनों, चलिए हम अपने कार्यक्रम को, हमारा जो दूसरा सत्र चलेगा अब, यह है एक सांस्कृतिक सत्र, जिसमें सबसे पहले हम स्वागत के साथ साथ संदेश भी सुनेंगे वेदाचार्य सुरेश बर्वे जी का। आइए एक बार गायत्री मंत्र का हम पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मातृशक्ति धर्मप्रेमी सज्जनों, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूँ उन महान बलिदानी को जिन्होंने वकालत की नौकरी त्याग कर मानवता के लिए शहीद हुए। आर्य समाज आंदोलन में स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम और कार्य महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ठीक नीचे ही सुशोभित होता है, किंतु उनके कार्यों की विशिष्टता यह है कि उन्होंने धर्म, समाज, राष्ट्र और शिक्षा क्षेत्रों में अपने मौलिक चिंतन तथा प्रबल कर्मठ शक्ति से नवीन क्रांति का सूत्रपात किया। जहां आर्य समाज के धर्म प्रचार कार्यक्रम को स्वामी श्रद्धानंद जी ने नूतन आयाम दिया, वहीं शुद्धि, संगठन तथा वर्णाश्रम के वास्तविक अनुपालन पर जोर देकर भारतीय समाज में नव चेतना उत्पन्न की है। उपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत बोधय, अर्थात जागो और पाओ। स्वामी श्रद्धानंद जी ऐसे जागे कि उन्होंने आर्य जगत का नाम रोशन कर दिया। स्वामी जी दृढ़ता, वीरता और निर्भीकता के जीते जागते उदाहरण थे। इसी कारण जनता उन्हें अपने बीच पाकर आगे बढ़ने का हौसला जुटा पाती थी। यहाँ तक कि दिल्ली के हिंदू मुसलमान दोनों समुदायों के लोग स्वामी जी को अपना नेता मानते थे। जी का संदेश लघु रहा परंतु शिक्षाप्रद रहा। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। भाइयों बहनों, हम आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रधान जी अभी उपस्थित हुए हैं, तो उनका भाषण होगा भाई जी क्या बाद में, तो वो बोल रहे हैं बाद में। इसलिए मैं वेद प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री हरिदेव रामधनी जी से आग्रह करूंगी कि वे अपना संबोधन देने के लिए उपस्थित हो जाए, कृपया। अपने शरीर को जैसे संविधा बनाकर राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, भाषा के लिए, सबके लिए उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया। तो ये एक अवसर होता है प्रेरणा लेने के लिए। मुझसे पहले अभी आचार्य जी बोल रहे थे, ये वो दिन है प्रेरणा लेने के लिए। जब हम स्वामी श्रद्धानंद की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो एक बैरिस्टर थे। यदि वो जीना चाहते और तगड़ा, बहुत अच्छी काबिल बैरिस्टर थे,
धन इतना बरसता उन पर, लेकिन उन्होंने क्या किया, महर्षि दयानंद के मिलने के बाद उनमें जो परिवर्तन आया, जो रूपांतर हुआ उसमें, तो अंत में उन्होंने देखा कि इस जीवन का एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि हम कुछ करके जाएं। और उन्होंने क्या किया, कहा कि हमारी बेटी बहनें माताएं जो है कष्ट में है, और उन्होंने दरवाज़ा खोला जिस तरह महर्षि दयानंद ने कुछ खोला था, और प्रेरणा दी कि आप लोग शिक्षा की ओर जाकर कन्या गुरुकुल खोलकर और अन्य महिलाओं का उद्धार करते हुए, इस तरह आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ आर्य सभा एकमात्र वो संस्था है, भारत में भी इतनी पंडिताएं शायद नहीं है, अब वहाँ पर भी कुछ उभर रहे हैं, नहीं तो आर्य सभा ने सब हमेशा कदम आगे रखा। तो इस तरह आज उन समर्पित व्यक्तियों के कारण हम इस तरह आगे बढ़ते हुए हम प्रगति के शिखर की ओर उभर रहे हैं। हमारे समक्ष उपस्थित हैं आर्य सभा मॉरिशस के यशस्वी, कर्मठ और समर्पित प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद रामजी जी। आइए हम उनका संदेश सुनते हैं। एक परंपरा है आर्य सभा में कि हम देवी जीवन को मिलते हैं और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन पर हम अपना संदेश देते हैं। मुझे पाठ में दिया गया है और हम सुनते आ रहे हैं एक मास से सुबह और शाम रेडियो टीवी द्वारा के स्वामी श्रद्धानंद ये मुंशीराम जी कैसे स्वामी श्रद्धानंद बने, तो केवल संकेत के रूप में जहाँ तक मुझे पता है कि अगर मुंशीराम जी अपने पिता के साथ उस स्थान पर नहीं पहुँचते जहाँ पर ऋषि दयानंद जी अपना संदेश दे रहे थे, तो शायद मुंशीराम से आज कोई श्रद्धांजलि न बने। तो इसीलिए कहते हैं सत्संग से लाभ है, कुसंग से हानि है। उस सत्संग में जाने से आज मुंशीराम जी स्वामी श्रद्धानंद बने और दुनिया भर में आज हम उसका गुणगान कर रहे हैं। समय जो होता है गतिमान होता है, बहुत मूल्य होता है। समय के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो आदमी समय का ख्याल करके अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन यात्रा में समय का ध्यान देता है, उसका कल्याण होता है। जो समय को छोड़ देता है पीछे, समय का परवाह नहीं करता है, वो पीछे रह जाता है। इसीलिए आप लोगों से हम कर जोड़ प्रार्थना करते हैं कि समय का ध्यान देकर अपना जीवन जो है अपने जीवन यात्रा करें। जिस कर्म क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, अपने कर्म क्षेत्र में पूरा योगदान दें। हम हमेशा की तरह हमारे पंडिताओं को धन्यवाद देते हैं कि मॉरिशस में 120 वर्ष से आप लोगों की कृपा से आर्य समाज की गतिविधियाँ चलती आ रही है। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान में आप पूरा योगदान देते आ रहे हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। साल बीतता जा रहा है, समय का ख्याल करते हैं। कल के बारे में जानते हैं, जो बीत गया आज जो बीत हम जानते हैं कि कल के बारे में जो आने वाला कल, इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि 120 साल से हमारे आर्य समाजी परिवार जो है पंडितागण जिन लोगों ने अपना पूरा त्याग दिया, तप त्याग और व्रत के साथ अपने कर्म को निभाया, और जिससे आज 120 वर्ष के बाद आर्य समाज मॉरिशस में जीवित है। ये आप लोगों की कृपा है। हमेशा मैं पंडिताओं को कहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाते हैं आपका मान सम्मान होता है, आदर होता है। आप अपने कर्म में सक्षम निकलते हैं और उत्तम कार्य जो करते हैं इसके लिए लोग आपको धन्यवाद देते हैं। आपके धन्यवाद के पात्र हम सभी लोग होते हैं। Thank you.
स्वाध्याय के बल पर जो स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी और कार्यकलाप थे, आपने काफ़ी कुछ सुना। मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरे बारे में और स्वामी श्रद्धानंद के बारे में। मैं अपनी तुलनाओं से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बवना हूँ तो वो हिमालय है, परंतु मुझे कभी कभी उन पर बोलते हुए कई स्थानों पर मैंने कहा है कि हमें अधिकारी बनना होता है जब हम किसी महापुरुष के बारे में उनके गुणगान प्रस्तुत करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है क्या मुझे ये अधिकार प्राप्त है उनका गुणगान करने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा अपने आप को संभालना चाहता हूँ। ये जो सितादेल आपको दिखाई दे रहा है, उसकी ऊंचाई है, मैं कई बार उस पर चढ़ा हूँ, तो चढ़ने के बाद मुझे पूरा फोटोस दिखाई देता है। अब यदि कोई ना चढ़ा हो और मैं बोलूँगा यहाँ से मुझे पंडित वासुदेव विष्णुदयाल की मूर्ति जो स्थापित है सागर के तट पर, वो दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे कुछ दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, आप सत्य बोल रहे हैं या वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सितादेल पर आइए, तब वहाँ से आपको दिखाई दे। भारत जाने से पहले पढ़ाई के लिए मुझे अवसर मिला, मेरा साला घर आया और वो नहीं रहे इस समय संसार में। मुझे कहा कि मैं मुड़िया पहाड़ पर चढ़ने आया हूँ और आपको भी चढ़ाना चाहता हूँ, आप भी चलिए। तो मैंने कहा कि मैं भी चलूँ, तो कहा तो जवान है, 35 वर्ष के हैं, क्यों नहीं चढ़ेंगे। तो मैंने कहा चलो, तो मैं मुड़िया पहाड़ पर चढ़ा, तो मुड़िया की चोटी पर चला गया और वो मुझसे काफ़ी पीछे रह गए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पूरा पोर्टुगीज, पूरा फ्रेंड विलियम्स और पूरा मोका दिखाई दे रहा है। तो वो जहाँ पर थे तो कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो आप बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आओ चोटी पर, यहाँ से देखो तब तुमको दिखाई देगा। तो चोटी पर पहुँचने वाले श्रद्धानंद थे और हम अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं, इससे हमको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो उन्होंने देखा।